शक से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। पति पत्नी के लिए एक शिक्षाप्रद कहानी। तुम्हारी शक करने की आदत कब जाएगी? तुम्हें तो हर बात पर शक करना आता है और मेरा समझाना ही बेकार है। मैं क्यों पत्थर से सीढ़ फोड़ रही हूँ? और सुमन बुदबुदाते हुए इसी तरह अपने कमरे से बाहर निकल गई। बाहर बालकनी में जाकर आंसू बहाने लगी, पर उसके आंसुओं से रितेश पर कोई असर नहीं होता था। आखिर वो भी तो पूरे दिन बेचारी ऑफिस से काम करके आती थी और आते ही घर गृहस्थी संभालने लगती थी। उसके काम करने पर उस पर शक किया जाता था और सुमन पर रोज 100 सवाल दागे जाते थे। आज पार्टी में जाकर क्या आ गई, उस पर तो शक किया जाने लगा। रितेश अकेले ही नहीं बल्कि उसके घर वाले भी सुमन को हर बात के लिए शक के दायरे में खड़ा करते रहते। आखिर बेचारी वो भी तो एक इंसान है, कब तक अपनी सच्चाई सबके सामने साबित करती रहेगी? सुमन और रितेश की मुलाकात ऑफिस जाते वक्त बस में हुई थी। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे पर एक दूसरे से बात नहीं करते थे। रोज यूं ही मिलते मिलाते एक दिन रितेश ने साथ में कॉफ़ी पीने को कहा तो सुमन भी हामी भर दी। धीरे धीरे यह दोस्ती हुई और यह दोस्ती प्यार में बदल गया। एक दिन रितेश ने बातों ही बातों में सुमन से शादी का प्रस्ताव रख दिया तो सुमन को यह सुनकर हैरानी हुई। उसने सोच कर बताने को कहा, अपने घर वालों से बात की और शर्त रखी कि वो शादी के बाद नौकरी नहीं छोड़ेगी। ये नौकरी उसका अभिमान है। रितेश ने भी अपने घर वालों से बात की और दोनों के परिवार की रजामंदी से दोनों की शादी हो गई। रितेश के घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटी बहन थी। पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी तो रितेश अकेले ही घर का सारा खर्चा चलाता था। सुमन के आने से उसे घर पर खर्च चलाने में आसानी हो गई थी, लेकिन सुमन पर अब दोहरी जिम्मेदारी आ गई थी। उसे ऑफिस जाने से पहले भी काम करके जाना होता था और ऑफिस से आकर भी काम करना होता था। इन सब के कारण वो बहुत थक जाती थी बेचारी। पर नई नई शादी हुई थी, वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसकी सास और ननद दोनों उस पर हावी रहते थे। एक दिन वो ऑफिस से घर आई तो उसके हाथ में नया पर्स था। ये देखते ही उसकी ननद नेहा जलने लगी और बोली, भाभी माना कि आप कमाती हो पर अपने ऊपर खर्च करने से पहले आपको भैया से पूछना तो चाहिए। अब सारी कमाई खुद पर ही खर्च कर दोगी तो घर वालों का क्या होगा? मम्मी को आपसे कितनी उम्मीदें थीं। अपनी बेटी नेहा की आवाज़ सुनकर सुमन की सास भारती जी घर में से बाहर आ गईं और वह भी अपनी बहू सुमन के हाथ में पर्स देखकर बौखला गईं। वाह बहू, तुम्हारे तो ठाठ हैं, तुम तो कमा भी रही हो और लुटा भी रही हो और मेरा बेटा वहाँ अकेले मेहनत कर रहा है। ये सब सुनकर सुमन बोली, मम्मी जी मैंने ये पर्स खुद नहीं खरीदा है, मेरी एक सहेली ने मुझे उपहार में दिया है। उसकी पर्स की दुकान है और वो हर साल दुकान पर अच्छी सेल होने से मुझे पर्स देती है ताकि अगले वर्ष भी उसकी अच्छी कमाई हो। उसके ऐसा करने से उसके काम में बरकत होता है, ऐसा उसका मानना है। भाभी हमें इस तरह से बेवकूफ़ मत बनाओ। आपने ये पर्स उनकी दुकान से ही खरीदा होगा और उनका नाम लगा रही हो। भला इतना महंगा पर्स कोई बिना मतलब के उपहार में तो नहीं देता। उसकी बात सुनकर भारती जी भी बोलती हैं, बहू मुझे तो लगता है तूने अपने ही पैसे खर्च किए होंगे, वरना कोई किसी को कुछ नहीं देता है। सुमन बोली, मम्मी जी मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? अगर मैं कोई चीज़ अपने लिए खरीदूँगी तो आप सबसे छुपाने की क्या ज़रूरत है? भाभी बस रहने दो। नेहा और भारती जी अंदर चले गए। ड्राइंग रूम में खड़ी सुमन को अपनी सास और ननद की इस तरह की बात सुनकर बहुत बुरा लगा। सुमन अपने कमरे में जाकर आराम करने के लिए पलंग पर लेट गई और उसके पैर में दर्द हो रहा था। उसे लगा आराम कर लेगी तो रात का खाना बना लेगी। रितेश की बॉस के साथ मीटिंग थी, इसीलिए उसको देर से आना था। तभी भारती जी की आवाज़ आती, अरे बहू खाने की तैयारी कर ले, मेरा बेटा आने वाला है। तू तो रोज़ आकर पसर जाती है, फिर खाना बनाने में देरी हो जाती है और ये पैरों में दर्द का झूठा बहाना मत बनाना। तेरी तो रोज़ की ही आदत हो गई है। तेरा तो पता ही नहीं लगता कि कब झूठ बोलती है और कब सच।
भारी कदमों से सुमन उठी। नेहा और भारती जी की उसको उसकी जरा भी मदद नहीं कर देते। बस ऑफिस से आते जाते वक्त उसे ताने सुनने को ज़रूर मिलते थे। रात को रितेश घर पर आया तो उसके कानों तक भी पर्स वाली बात पहुंचा दी गई। कमरे में जाते ही रितेश गुस्सा हो गया और गुस्से में बोला, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। तुम तो मेरी मम्मी और बहन को कभी खुश नहीं रख सकती। एक पर्स अपने लिए लाई तो छोटी ननद के लिए भी कुछ ले आती। तुम तो मज़े कर रही हो और मेरी बहन तरस रही है। सुमन बोली, रितेश ये तुम क्या कर रहे हो? एक पर्स के लिए कितना बवाल हो गया है। और मैं ये पर्स नेहा को ही देने वाली थी, पर मुझ पर यह शक गलत है कि मैंने इसे खरीदा है। तुम भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हो। आखिर तुम भी सब जैसे हो। और सुमन रूठ कर सो गई। रितेश ने उसे मनाना भी ज़रूरी नहीं समझा। अगले दिन सुबह सुमन ने अच्छी सी ड्रेस पहनी और तैयार हो गई। ये आज सज धज कर कहाँ जा रही हो? भारती जी ने सुमन से पूछा। तो सुमन ने जवाब दिया, मेरे फ्रेंड्स का बर्थडे है तो मैं होटल में पार्टी देगा, तो मैं रात को देर से घर आऊँगी। मेरा डिनर भी बाहर ही है। अच्छा, फिर तो रितेश भी बाहर ही खाना खाएगा। वो भी तो जाएगा, भारती जी बोली। तब सुमन बोली, नहीं मम्मी जी, वो मेरा फ्रेंड है, रितेश का नहीं है। और मैं ऑफिस के अलग अलग एरिया में काम करती हूँ। मैं बिल्डिंग नंबर 1 में जाती हूँ और रितेश 2 नंबर की बिल्डिंग में काम करते हैं। हम दोनों के फ्रेंड्स भी अलग हैं। ये सुनते ही भारती जी का सक्की दिमाग दौड़ने लगा। वो शादीशुदा है या कुंवारा? और साथ में कितने लोग जा रहे हैं? तुम कब तक आओगी? मेरे विचार से तो जहाँ तुम्हारा पति नहीं जा रहा, तुम्हें वहाँ भी नहीं जाना चाहिए। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो लोग और रिश्तेदार क्या कहेंगे? समाज में हमारी बदनामी हो जाएगी। यह सुनते ही सुमन का दिमाग चकरा गया। मम्मी जी, आप ये क्या सोच रही हो? अवाक पवाक क्यों इतना शक कर रही हो? मेरा कलीग है और मैं अकेले नहीं जा रही, रितेश को भी उसके बारे में पता है। इतना कहकर सुमन चली गई। उस दिन रितेश शाम को जल्दी घर आ गया था। उसका फ़ोन नहीं लग रहा था तो सुमन ने उसे मैसेज कर दिया था और वो पार्टी के लिए निकल गई थी। घर पर आकर रितेश भी गुस्सा हो रहा था। आखिर अपने आप को क्या समझती है? हमारी इज्जत की तो जरा सी परवाह नहीं है। सुमन ने आकर रितेश को समझाया कि तुम मेरे सभी दोस्तों को जानते हो और तुम ही शक कर रहे हो कि मेरे उसके साथ कोई संबंध है। तुमको तो मम्मी जी को समझाना चाहिए। एक तो वो शक करती रहती हैं, दूसरी ओर नेहा भी पढ़ी लिखी है, फिर भी वो उनके कान भरती रहती है। फिर शादी करने का ये मतलब नहीं है कि सबसे दोस्ती तोड़ ली जाए। सुमन को आज भारी धक्का लगा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पति उसके साथ ऐसे कर सकता है। वो तो उसका सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। उसने रात को ही अपनी मम्मी को फ़ोन किया और सारी बातें बताईं। सुमन की मम्मी ने उसे समझाया और कहा, सुमन, रिश्तों के बीच में गलतफहमियां आ जाती हैं तो उन्हें दूर किया जाता है, ना कि रिश्तों से ही दूरियां बना ली जाती है। तुझे तो सब शक के जाले हटाने होंगे, वरना तू उन जालों में फंसकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगी। मुसीबतों को छोड़कर भागना कमजोरी है, पर मुसीबतों से लड़कर ही मजबूत बना जा सकता है। सुमन के कदम रुक गए। वो सब कुछ छोड़कर मम्मी के घर जाने वाली थी, पर रहना तो इसी घर में था। उसने आंसू पोंछे और तैयार होकर रितेश के साथ ऑफिस चली गई। दिन भर दोनों ने काम किया और शाम को ऑफिस से घर जाने के बजाय सुमन उसे पार्क में ले गई और घर पर फ़ोन कर कह दिया कि हम दोनों बाहर ही खाना खाकर आएंगे। पार्क में सुमन रितेश से बोली, रितेश, हम दोनों के रिश्ते में गलतफहमियां और शक आ गया है। ना तुम बदले ना ही मैं बदली हूँ, पर हमारे हालात बदल गए हैं। ये वही ऑफिस है, वही कामकाज है, वही मैं और तुम हैं। बस अब रिश्ते नए जुड़ गए हैं।
तुम तो मेरे दोस्तों को जानते हो और मैं तुम्हारे दोस्तों को जानती हूँ, फिर तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? तुम अपना दिमाग नहीं चलाते हो। जो मम्मी जी और नेहा ने बोल दिया वो मान लेते हो। उसकी वजह से हमारे बीच झगड़े बढ़ रहे हैं। तुम अपनी मम्मी और बहन को खुश देखना चाहते हो तो मुझे क्यों नहीं खुश देखना चाहते हो? हम दोनों साथ में समय नहीं बिता पाते हैं, बस ऑफिस के काम में ही उलझे रहते हैं। ऐसे में कोई कुछ कहे तो वो ही हमें सच्चा लगने लगता है। तुम तो पढ़े लिखे समझदार हो, तुम तो कभी शक्की मिजाज नहीं थे, फिर तुम्हें क्या हो गया है अचानक? मैं तो तुम्हारी जीवन साथी हूँ, जिससे जन्म भर का रिश्ता होता है। ये रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। अगर इसमें शक का कीड़ा लग जाए तो फिर ये रिश्ता बोझ बन जाता है। तुम नेहा को क्या शिक्षा दे रहे हो? वो भी कल को दूसरे घर जाएगी, इसी तरह की बातें करेगी। आज मुझ पर शक कर रही है, कल को अपने पति पर शक करेगी, तो उसकी ज़िंदगी भी नरक बन जाएगी। हमें तो उसे विश्वास और प्यार की शिक्षा देना चाहिए, पर वो भी शक्की होती जा रही है। पति पत्नी का क्या, परिवार के सभी लोगों का रिश्ता प्यार और विश्वास पर ही टिका रहता है। सभी लोग ऐसे एक दूसरे पर शक करते रहेंगे तो अपनी ज़िंदगी सुखपूर्वक कैसे जिएंगे? रितेश सुमन की ये सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था और समझ भी रहा था। दोनों के बीच दूरियां भी इसीलिए आ गई थीं कि दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे थे। रितेश जल्दी ऑफिस से आता था तो सुमन देर से आती थी, और कभी सुमन जल्दी घर आती थी तो रितेश देर से आता था। बस इसी वजह से रितेश का गुस्सा कुंठा बनकर निकल रहा था और वो अपनी मम्मी और नेहा पर विश्वास करने लगा था। सॉरी सुमन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, मैंने तुम पर गुस्सा किया, तुम्हें बहुत कुछ सहन करना पड़ा, पर अब ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी आंखें और कान खोल कर रखूँगा और तुम पर कभी शक नहीं करूँगा। एक दूसरे से बात करने पर ही शक के बादल हटते हैं। और दोनों ने एक दूसरे के साथ समय व्यतीत किया और सारे शिकवे गिले दूर करके घर की तरफ चल पड़े। घर पहुंचते ही भारती जी चिल्ला कर बोली, आ गए दोनों ऐश करके, खा पी कर, और हम दोनों यहाँ भूखे मर रहे हैं। तेरी पत्नी को तो हमारी फिक्र ही नहीं है। मम्मी, क्या आपको अपनी और नेहा की फिक्र है? आप दोनों ही थी, हम रसोई में ताला लगाकर तो नहीं गए थे ना। आप दोनों खाना बनाकर भी खा सकती थी। तभी नेहा बोली, मम्मी भैया भाभी ज़रूर फिल्म देखने गए होंगे और हमें नहीं बताया। हम भी चले जाते तो इनका खर्च हो जाता, बाहर होटल में खाने के पैसे अलग लगते। ये सब भाभी की चालबाजियां हैं और इनके बहकावे में आकर अब भैया भी हमसे झूठ बोल रहे हैं। अपनी बहन नेहा की बातें सुनकर आज रितेश को लगा इनकी बातों में आकर बेकार ही सुमन पर शक किया। उसकी मम्मी और नेहा दोनों शक्की मिजाज हैं और दोनों को पहले सुमन पर विश्वास नहीं था और ये अब मुझ पर भी शक करने लगी हैं। नेहा तू चुप हो जा, क्या अनाप शनाप बक बक किए जा रही है? हम लोग पार्क गए थे, वहीं पर बैठकर बातें कर रहे थे। अगर ये बात सुमन तुम्हें बताती तो तुम शक करते, पर तूने तो शक के घेरे में मुझे भी ले लिया। हद करती है, पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातें करती है। अपना दिमाग सही जगह इस्तेमाल किया कर। इस तरह का व्यवहार रहेगा तो तू अपने ससुराल में कभी खुश नहीं रहेगी। ज़िंदगी प्यार और विश्वास से चलती है, उसमें शक का दिमाग लग जाए तो जीवन बोझिल हो जाता है। तभी भारती जी बोलती हैं, आज तो बहू पट्टी पढ़ा कर लाई है जो तू उसी की तरफ बोल रहा है। तुझे अपनी मम्मी और बहन झूठे लग रहे हैं आज। हाँ मम्मी, आज आप और नेहा दोनों झूठ बोल रहे हो। नेहा घर में बैठी बैठी आपके कान भरती रहती है, क्या इससे हमारी खुशियाँ देखी नहीं जाती? मम्मी, बेटी को अच्छा ज्ञान दो और बहू को सम्मान दो तो आपका जीवन सुधर जाएगा और हमारा भी। आप दोनों अपना व्यवहार बदलो, नहीं तो हम ज़्यादा दिनों तक साथ में नहीं रह पाएंगे। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर भारती जी चुप हो गईं। उन्हें अब समझ आ गया था कि अब उनकी और नेहा की बातों में रितेश नहीं आने वाला है। और सुमन खुश थी, उसने मम्मी की शिक्षा से अपना जीवन फिर से संभाल लिया। दोस्तों, जीवन में प्यार और विश्वास हो तो वो सुंदर बन जाता है, लेकिन शक आ जाए तो नरक बनते देर नहीं लगती।
तो आप लोगों को ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो बहुत देर से आने के लिए बहुत बहुत सॉरी, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।